नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हॉरर पॉडकास्ट चैनल में, जहां हम सुनते हैं सच्ची और अनसुलझी डरावनी घटनाएं। आज मैं एक ऐसी घटना सुना रहा हूं, जिसने सुरेश कदम की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। सुरेश कदम पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है और सालों से मुंबई नासिक रूट पर गाड़ी चला रहे थे। लेकिन 2014 की एक रात कसारा घाट में जो उनके साथ हुआ, उसके बाद उन्होंने कभी रात में उस रास्ते को हल्के में नहीं लिया। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध। अगर आपको ऐसी सच्ची और अनसुलझी हॉरर घटनाएं सुनना पसंद है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप ये कहानी कहाँ से और किस समय सुन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये कहानी सुरेश कदम की जुबानी। 2014 की बात है। महाराष्ट्र के मुंबई से नासिक जाने वाले NH3 पर कसारा घाट का रास्ता। मैं उस समय करीब 12 साल से ट्रक चला रहा था। घाट वाले रास्ते नए नहीं थे मेरे लिए, लेकिन रात का कसारा घाट वो हमेशा थोड़ा अलग लगता है। उस दिन मैं मशीन पार्ट्स लेकर मुंबई से नासिक जा रहा था। लोड भारी था और ट्रक 12 व्हील का था। मेरे साथ मेरा क्लीनर राहुल था। पुराना लड़का था, लेकिन घाट में हमेशा थोड़ा चुप हो जाता था। रात करीब 2:27 का टाइम था। हम घाट चढ़ना शुरू कर चुके थे। सड़क घुमावदार थी, ऊपर हल्की धुंध फैली हुई थी। हेडलाइट के आगे बस 20-25 फीट तक ही साफ दिख रहा था। इंजन की आवाज लगातार गूंज रही थी। पहला गियर लगा हुआ था। स्पीड बहुत कम थी। उस टाइम एक अजीब चीज होती है घाट में। जितना शांत बाहर होता है, उतना ही ट्रक के अंदर हर छोटी आवाज साफ सुनाई देती है। राहुल खिड़की की तरफ देख रहा था। फिर धीरे धीरे उसने अपनी नजर पीछे की तरफ घुमाई और अचानक उसने बहुत धीरे से कहा, भैया, केबिन के पीछे कोई खड़ा है क्या? मैंने तुरंत जवाब दिया, पागल है क्या, यहां कौन खड़ा होगा? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस पीछे ही देखता रहा। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो मजाक नहीं लग रहा था। मैंने रियर मिरर में देखने की कोशिश की। पहले कुछ भी साफ नहीं दिखा, बस अंधेरा। फिर जैसे ही ट्रक थोड़ा आगे बढ़ा, हेडलाइट की हल्की परछाई पीछे के हिस्से पर पड़ी और उसी एक सेकंड में मुझे लगा जैसे कोई खड़ा है, केबिन के ठीक पीछे, चेसिस के पास। वो चल नहीं रहा था, वो ट्रक के साथ हिल भी नहीं रहा था, बस खड़ा था। मैंने तुरंत गर्दन घुमाकर पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही सीधे देखने की कोशिश की, वहां कुछ भी नहीं था। मैंने खुद को समझाया शायद लाइट का खेल होगा, लेकिन राहुल ने फिर धीरे से कहा, अभी था, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने कुछ नहीं कहा, बस ट्रक चलाता रहा। घाट में रुकना वैसे भी आसान नहीं होता। कुछ सेकंड तक हम दोनों चुप थे। फिर मुझे अपने कंधे के ठीक पीछे से हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत पास खड़ा हो और धीरे धीरे सांस ले रहा हो। मैंने कुछ नहीं बोला, हाथ स्टीयरिंग पर ही रखा। राहुल भी अब बिल्कुल चुप था, उसकी नजर भी उसी तरफ थी। धीरे धीरे मैंने गर्दन घुमानी शुरू की और उसी पल जो मैंने देखा वो आज तक नहीं भूल पाया। केबिन के अंदर हमारे ठीक पीछे एक आदमी खड़ा था। उसका शरीर पूरा गीला था, जैसे अभी अभी कहीं से भीग कर आया हो। कपड़े भी चिपके हुए थे शरीर से। चेहरा आधा अंधेरे में था, लेकिन उसकी आंखें साफ दिख रही थीं। वो हमें नहीं देख रहा था, वो सीधे सामने सड़क की तरफ देख रहा था। और सबसे अजीब बात, ट्रक चल रहा था, घाट का रास्ता हिल रहा था, लेकिन वो बिल्कुल स्थिर खड़ा था, जैसे उस पर ट्रक का कोई असर नहीं हो रहा। राहुल सीट से चिपक गया। उसने कुछ नहीं कहा। मैंने स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो घाट में संभव नहीं था। फिर अचानक केबिन के अंदर ठंडी हवा का झोंका आया और वो चीज गायब हो गई। हम दोनों ने तुरंत पीछे देखा। कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाली केबिन। उसके बाद हम बिना कुछ बोले ट्रक चलाते रहे। करीब 12 किलोमीटर बाद एक ढाबा आया। मैंने वहीं ट्रक रोका। नीचे उतरे और पहली बार मैंने देखा केबिन के पीछे फर्श पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे।
जो बीच में ही खत्म हो रहे थे, जैसे कोई वहीं खड़ा था और फिर अचानक गायब हो गया। ढाबे वाले ने हमारी बात सुनी और बस इतना कहा, घाट में कई साल पहले एक ट्रक ड्राइवर ट्रक से गिरकर मरा था। कभी कभी वो दूसरे ट्रकों में चढ़ जाता है। उस समय मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी रात जब हम वापस ट्रक में बैठे और मैंने इंजन स्टार्ट किया, तो मुझे 1 सेकंड के लिए लगा जैसे पीछे कोई फिर से खड़ा है। इंजन स्टार्ट होते ही मैंने जानबूझकर पीछे देखने की कोशिश नहीं की, बस सामने ही देखता रहा। राहुल भी चुप था, उसने भी पीछे नहीं देखा। लेकिन ट्रक के अंदर एक अजीब सी भारीपन आ गया था, जैसे हवा थोड़ी दब गई हो। मैंने धीरे धीरे ट्रक आगे बढ़ाया। ढाबे की लाइट पीछे छूटने लगी और जैसे ही हम फिर से अंधेरे में आए, मुझे वही हल्की सी सांस लेने की आवाज फिर सुनाई दी। इस बार और पास, जैसे कोई ठीक मेरे कंधे के पीछे खड़ा हो। मैंने तुरंत कहा, राहुल पीछे मत देखना। वो बिना कुछ बोले बस सिर हिलाता रहा। कुछ सेकंड तक मैंने खुद को रोके रखा, लेकिन फिर पता नहीं क्यों मैंने साइड मिरर में हल्का सा देखने की कोशिश की और उसी में मुझे फिर से वो दिखा। इस बार उसका चेहरा थोड़ा साफ था। पानी अभी भी उसके कपड़ों से टपक रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। बस सीधा आगे देख रहा था, जैसे वो भी उसी रास्ते पर जा रहा हो। लेकिन वो ट्रक के अंदर खड़ा क्यों था, ये बात दिमाग में बार बार आ रही थी। मैंने तुरंत नजर हटा ली और इस बार मैंने गियर बदलते हुए महसूस किया कि मेरे पीछे कोई हल्का सा हिला है, बहुत हल्का, जैसे कोई अपना वजन बदल रहा हो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस ट्रक चलाता रहा। करीब 5-6 मिनट बाद राहुल ने बहुत धीरे से पूछा, भैया ये उतर क्यों नहीं रहा? मैंने पहली बार जवाब दिया, शायद इसे जाना ही नहीं है। ये बोलते वक्त मुझे खुद अजीब लगा, क्योंकि ये बात मेरे दिमाग से नहीं, सीधे मुंह से निकल गई थी, जैसे वो विचार मेरा था ही नहीं। ट्रक धीरे धीरे घाट के ऊपर की तरफ बढ़ रहा था और तभी अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने पीछे से मेरे कंधे के बहुत पास आकर झुक कर देखा हो। मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन महसूस साफ हुआ जैसे कोई मेरे कान के पास खड़ा हो। और उसी पल मुझे अपने कान के बिल्कुल पास एक बहुत धीमी आवाज सुनाई दी, सीधा चल। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर और कस गए। मैंने कुछ नहीं बोला। राहुल ने मेरी तरफ देखा, लेकिन उसने भी कुछ नहीं पूछा। शायद उसने भी कुछ सुना था, या शायद सिर्फ मेरी हालत देख रहा था। उसके बाद सड़क पर एक तेज मोड़ आया। मैंने धीरे से ट्रक मोड़ा और उसी वक्त मुझे लगा जैसे पीछे खड़ा वो आदमी अब थोड़ा आगे आ गया है, जैसे वो हमारी सीट के और करीब खड़ा हो। मैंने बिना देखे ही महसूस किया उसकी मौजूदगी अब और भारी हो गई थी। और फिर ट्रक के अंदर पानी टपकने की आवाज आने लगी, टप टप टप। मैंने नीचे देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन राहुल ने धीरे से नीचे देखा और उसकी सांस रुक गई। वो कुछ सेकंड तक कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर बहुत धीरे से बोला, भैया ये फर्श पूरा गीला हो रहा है। मैंने बस इतना कहा, ऊपर मत देखना। लेकिन वो रुक नहीं पाया। उसने धीरे धीरे नजर उठाई और जैसे ही उसने पीछे देखा, उसने अचानक आंखें बंद कर लीं, जैसे कुछ बहुत पास आ गया हो। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने बस सिर हिलाया, कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसके बाद करीब 1 मिनट तक ट्रक के अंदर सिर्फ इंजन की आवाज थी और पानी टपकने की। फिर अचानक वो टपकने की आवाज बंद हो गई। सब कुछ फिर से शांत हो गया। मैंने सोचा शायद अब वो चला गया, लेकिन तभी राहुल ने बहुत धीरे से कहा, भैया अब ये सामने खड़ा है। मेरे हाथ वहीं रुक गए। मैंने सामने देखा, सड़क खाली थी, लेकिन राहुल की नज़र मेरे पास डैशबोर्ड के उस पार किसी एक जगह पर टिकी हुई थी, जैसे वो कुछ देख रहा हो जो मुझे नहीं दिख रहा। मैंने हिम्मत करके धीरे धीरे अपनी नज़र उसी दिशा में ले जानी शुरू की और उसी पल ट्रक का इंजन 1 सेकंड के लिए झटका खाकर धीमा हो गया, जैसे किसी ने अचानक लोड डाल दिया हो। स्टीयरिंग भारी हो गया और उसी के साथ मुझे लगा जैसे कोई मेरे और राहुल के बीच
खड़ा है। मैंने उस तरफ पूरी तरह देखने की हिम्मत नहीं की, बस आंख की कोने से हल्का सा देखने की कोशिश की, और उसी में मुझे उसकी झलक मिली। वो अब पीछे नहीं था, वो हमारे बीच खड़ा था, सीट और डैशबोर्ड के बीच, जहां कोई खड़ा हो ही नहीं सकता। लेकिन वो था। उसका शरीर अब भी भीगा हुआ था, पानी की बूंदें नीचे गिर रही थीं, और इस बार उसका चेहरा थोड़ा और साफ दिख रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी, उसकी आंखें अभी भी सड़क की तरफ थीं, जैसे उसे हमारी कोई परवाह ही नहीं, जैसे वो सिर्फ रास्ता देख रहा हो। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और बिना कुछ बोले ट्रक संभालता रहा। उस समय बस एक ही चीज दिमाग में थी, किसी तरह घाट खत्म हो जाए। लेकिन घाट जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हर मोड़ पहले से लंबा लग रहा था। और तभी अचानक वो थोड़ा सा झुका, और मुझे साफ महसूस हुआ उसका चेहरा मेरे कंधे के बहुत पास आ गया है। मैंने सांस रोक ली, और उसी पल मुझे अपने कान के पास उसकी आवाज सुनाई दी, इस बार पहले से साफ, गाड़ी नीचे मत ले जाना। मैं समझ नहीं पाया क्या मतलब है इसका, क्योंकि हम तो ऊपर चढ़ रहे थे, नीचे जाने का सवाल ही नहीं था। लेकिन उसकी आवाज में कोई जल्दी नहीं थी, कोई डर नहीं था, बस एक सीधी बात, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। राहुल अब बिल्कुल सख्त बैठा था। उसने अपनी नजर नीचे कर ली थी। वो ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। फिर कुछ सेकंड बाद मुझे लगा जैसे वो फिर से पीछे चला गया है। ट्रक का अंदर का दबाव थोड़ा हल्का हुआ। मैंने एक लंबी सांस ली, लेकिन राहत ज्यादा देर नहीं रही, क्योंकि उसी वक्त सामने सड़क पर हेडलाइट के दायरे में मुझे कुछ दिखा। दूर घाट के एक मोड़ पर एक आदमी खड़ा था, वही गीले कपड़े, सड़क के बीचों बीच। मैंने तुरंत ब्रेक दबाया, लेकिन ट्रक भारी था, रुकने में टाइम लग रहा था, और वो आदमी हिला भी नहीं, बस खड़ा रहा, सीधे हमारी तरफ देखता हुआ। पहली बार उसकी नजर हमारी तरफ थी, उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों में। मैंने हॉर्न बजाया लगातार, लेकिन वो नहीं हटा, और जैसे ही ट्रक उसके करीब आया, वो गायब हो गया। एकदम से सड़क खाली। मैंने तुरंत ट्रक कंट्रोल किया और धीरे धीरे आगे बढ़ाया। राहुल ने कांपती आवाज में पूछा, भैया ये वही था ना? मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे पता था वो वही था। और सबसे अजीब बात, अभी कुछ सेकंड पहले वो हमारे पीछे था, फिर हमारे बीच, और अब सड़क के आगे। ये कैसे हो सकता है? मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उस समय समझने का टाइम भी नहीं था, क्योंकि जैसे ही हम उस मोड़ को पार करके आगे बढ़े, ट्रक के अंदर फिर से वही गीली गंध भर गई। और इस बार सिर्फ गंध नहीं, मुझे अपने पैरों के पास ठंडा पानी महसूस हुआ। मैंने नीचे देखा, फर्श फिर से गीला हो चुका था, और इस बार पानी सिर्फ पीछे नहीं, हमारे पैरों तक आ चुका था। राहुल ने अपने पैर ऊपर खींच लिए, और तभी उसने बहुत धीरे से कहा, भैया ये नीचे से आ रहा है। मैंने तुरंत नीचे देखा, और जो मैंने देखा वो पहले से भी ज्यादा अजीब था। पानी किसी एक जगह से नहीं आ रहा था, फर्श के बीच से, जैसे खुद निकल रहा हो, जैसे नीचे कुछ है जो ऊपर आ रहा है। मैंने तुरंत नजर हटा ली और सिर्फ ट्रक चलाने पर ध्यान दिया। अब बस एक ही चीज थी दिमाग में, किसी तरह इस घाट से बाहर निकलना है। लेकिन तभी पीछे से एक जोर की आवाज आई, धड़ाम, जैसे कोई भारी चीज गिर गई हो। राहुल ने तुरंत पीछे देखा, और इस बार वो चिल्ला पड़ा, भैया ये गिर गया। मेरे हाथ अपने आप ब्रेक पर चले गए। ट्रक धीरे धीरे रुकने लगा, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात घूम रही थी, अगर वो गिर गया तो अभी जो अंदर था वो क्या था? ट्रक पूरी तरह रुकने से पहले ही मैंने ब्रेक थोड़ा ढीला कर दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन अंदर से एक अजीब सा डर आ रहा था कि अगर अभी गाड़ी रोकी तो कुछ ठीक नहीं होगा। राहुल पीछे देख रहा था, उसकी सांस तेज हो गई थी। मैंने उससे कहा, मत देख, आगे देख। लेकिन उसने धीरे से कहा, भैया ये नीचे पड़ा है। मैंने फिर भी ट्रक पूरी तरह नहीं रोका, बस बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ाता रहा। कुछ सेकंड बाद पीछे से
घसीटने की आवाज आने लगी, जैसे कोई भारी चीज सड़क पर घिसट रही हो। ट्रक के ठीक पीछे राहुल ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की और उसी पल उसने अचानक अपना सिर पीछे खींच लिया, जैसे कुछ बहुत पास आ गया हो। मैंने पूछा, क्या दिखा? उसने बस इतना कहा, वो उठ रहा है। मेरे हाथ अपने आप स्टीयरिंग पर कस गए। मैंने रियर मिरर में देखने की हिम्मत की और इस बार जो दिखा वो पहले से अलग था। वो आदमी अब ट्रक के पीछे सड़क पर था, लेकिन वो खड़ा नहीं हो रहा था। वो अपने हाथों के सहारे धीरे धीरे उठ रहा था। उसका शरीर अभी भी गीला था और जैसे जैसे वो उठ रहा था, उसके नीचे सड़क भी गीली होती जा रही थी, जैसे पानी वहीं से फैल रहा हो। मैंने तुरंत नज़र हटा ली और ट्रक की स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन घाट में वो आसान नहीं था। ट्रक भारी था, ढलान और चढ़ाई का खेल चल रहा था। और तभी एक सेकंड के लिए मुझे लगा जैसे वो फिर से ट्रक के बिल्कुल पास आ गया है, इतना पास कि अगर मैं हाथ बाहर निकालूं तो छू सकता हूं। मैंने खुद को रोका, बस सामने देखा, लेकिन तभी राहुल ने धीरे से कहा, भैया ये साइड में आ गया। मैंने साइड मिरर में देखा और वो ट्रक के बराबर में चल रहा था, लेकिन उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो बस हमारे साथ समान स्पीड में आगे बढ़ रहा था। उसकी नज़र अब भी सड़क पर थी, जैसे उसे हमारी कोई परवाह नहीं। लेकिन उसकी मौजूदगी अब और भारी हो गई थी। ट्रक के अंदर फिर से ठंडी हवा भरने लगी और इस बार इंजन की आवाज़ भी थोड़ी बदल गई, जैसे किसी ने लोड डाल दिया हो। मैंने एक्सीलरेटर दबाया, लेकिन ट्रक उतना रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। तभी अचानक वो साइड से गायब हो गया, एकदम से, जैसे था ही नहीं। मैंने एक सेकंड के लिए राहत की सांस ली, लेकिन वो राहत भी बहुत छोटी थी, क्योंकि उसी पल ट्रक के अंदर पीछे से फिर वही आवाज आई, सांस लेने की, धीमी, बहुत पास। इस बार मुझे पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे पता था वो फिर से अंदर आ चुका है। राहुल ने आंखें बंद कर ली थी। उसने अपना सिर नीचे कर लिया, जैसे वो कुछ देखना ही नहीं चाहता। मैंने धीरे से कहा, बस थोड़ी देर, घाट खत्म होने वाला है। लेकिन अंदर से मुझे खुद यकीन नहीं था, क्योंकि रास्ता अजीब लगने लगा था। हर मोड़ जैसे बार बार वही दोहराया जा रहा हो, जैसे हम आगे बढ़ ही नहीं रहे। मैंने एक बोर्ड देखा, कसारा 8 किलोमीटर्स। कुछ देर बाद फिर वही बोर्ड, फिर से कसारा 8 किलोमीटर्स। मैंने राहुल की तरफ देखा, उसने भी देखा, लेकिन इस बार हम दोनों ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब साफ था कि सिर्फ वो आदमी ही नहीं, ये पूरा रास्ता कुछ गड़बड़ हो चुका था। और तभी मेरे कंधे के पास, बहुत पास से उसकी आवाज़ फिर आई, इस बार थोड़ी धीमी लेकिन साफ, रुक, यहीं रुक। मेरे पैर अपने आप ब्रेक की तरफ जाने लगे, जैसे किसी ने कंट्रोल ले लिया हो। स्टीयरिंग भारी हो गया और ट्रक धीरे धीरे अपने आप रुकने लगा। ट्रक धीरे धीरे रुक गया। मैंने ब्रेक पूरी तरह दबाया नहीं था, लेकिन गाड़ी खुद ही थम गई। इंजन चालू था, लाइट्स ऑन थी, लेकिन आसपास सब कुछ अजीब तरीके से शांत हो गया। ना हवा की आवाज, ना कीड़ों की, ना दूर किसी और गाड़ी की, बस एकदम सन्नाटा। राहुल बिल्कुल स्थिर बैठा था। उसने आंखें बंद कर रखी थी। मैंने धीरे से कहा, आंख मत खोलना। और तभी मुझे महसूस हुआ कि वो अब बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा नहीं है, वो मेरे बिल्कुल बगल में आ गया है, इतना पास कि उसका गीला कपड़ा मेरे हाथ से हल्का सा छू रहा था। मैंने नजर घुमाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसकी मौजूदगी साफ थी। और फिर धीरे धीरे वो मेरे सामने आने लगा। मैंने खुद को रोक नहीं पाया। मैंने देखा वो अब मेरे और स्टीयरिंग के बीच खड़ा था, जहां कोई खड़ा हो ही नहीं सकता, लेकिन वो था।
इस बार उसका चेहरा पूरा साफ दिख रहा था। पानी उसके बालों से टपक रहा था। आंखें सीधी मेरी आंखों में थीं। पहली बार वो मुझे देख रहा था। कुछ सेकंड हम दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर उसने बहुत धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया और सामने सड़क की तरफ इशारा किया। मैंने उसी दिशा में देखा। हेडलाइट की रोशनी में कुछ दूर सड़क पर एक ट्रक खड़ा था, आधा मुड़ा हुआ, जैसे कंट्रोल छूट गया हो। उसका अगला हिस्सा खाई की तरफ झुका हुआ था। मैंने ध्यान से देखा तो उस ट्रक के पास कोई खड़ा था, लेकिन वो हिल नहीं रहा था, बस खड़ा था, ठीक उसी तरह जैसे वो मेरे ट्रक में खड़ा था। मुझे एक सेकंड के लिए समझ आया, अगर मैं अभी आगे बढ़ता तो शायद मेरा ट्रक भी उसी जगह पहुंच जाता। मैंने धीरे से ब्रेक और कस दिया और उसी पल मेरे सामने खड़ा वो आदमी धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसकी आंखें अब भी मेरी आंखों में थीं, लेकिन इस बार उसमें कुछ अलग था। डर नहीं, गुस्सा नहीं, बस एक खाली पल, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा। और फिर एक ठंडी हवा का झोंका आया और वो गायब हो गया। मैंने तुरंत चारों तरफ देखा, कुछ भी नहीं था, सिर्फ हम दोनों और वो टूटा हुआ ट्रक सामने। राहुल ने धीरे धीरे आंखें खोली और सामने देखा। उसने कुछ नहीं कहा, बस सीट पकड़कर बैठा रहा। कुछ देर बाद दूर से दूसरी गाड़ियों की हेडलाइट्स दिखने लगीं, जैसे अचानक सब कुछ फिर से सामान्य हो गया हो। आवाजें वापस आ गईं, हवा चलने लगी। मैंने धीरे धीरे ट्रक साइड में लगाया और नीचे उतरा। सड़क पर गया तो देखा वो ट्रक कुछ देर पहले ही गिरा था। ड्राइवर स्टीयरिंग पर ही झुका हुआ था और उसके कपड़े पूरे गीले थे, ठीक वैसे ही जैसे वो आदमी था। मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा, फिर वापस अपने ट्रक में आ गया। उस रात हम दोनों ने बिना कुछ बोले घाट पार किया। नासिक पहुंचने तक राहुल ने एक शब्द भी नहीं बोला और मैं बार बार रियर मिरर देखने से खुद को रोकता रहा। लेकिन असली बात मुझे बाद में समझ आई। कुछ दिन बाद मैंने उसी ढाबे पर फिर से रुक कर पूछा तो वहां के एक बूढ़े आदमी ने कहा, वो ड्राइवर जो सालों पहले मरा था, हर बार नहीं लेकिन कभी कभी किसी को बचा भी देता है। उस दिन के बाद से मैंने एक चीज नोटिस की, जब भी मैं रात में कसारा घाट चढ़ता हूं और घड़ी में 2:27 होता है, तो कुछ सेकंड के लिए ट्रक के अंदर वही गीली गंध फिर से आ जाती है। और कभी कभी रियर मिरर में एक पल के लिए मुझे लगता है कोई खड़ा है, लेकिन अब मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। कभी कभी ये समझ नहीं आता कि उस रात वो जो था वो हमें डराने आया था या बचाने। लेकिन एक बात आज भी वैसी ही है, कसारा घाट में कुछ रास्ते ऐसे हैं जहां आप अकेले नहीं होते, चाहे आपको दिखे या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या ये सच में पैरानॉर्मल था? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी और रियल हॉरर स्टोरीज आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।